हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीलिंग पैट्रिका का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, आप लोग कमेंट भी कर दीजिए। एंड अब हम FF की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जियांग यानली जो जान को अपना भाई बोल रही थी और कह रही थी कि वो उसे माफ़ कर दी, उन्होंने उसे सपोर्ट नहीं किया, उसका ख्याल नहीं रखा। एंड अब इससे आगे जियांग यानली जो सोफे पे रोते हुए बैठ जाती हैं एंड जान जो ईबो की तरफ देखता है और बोलता है, ईबो ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है। एंड ईबो बोला, कुछ नहीं है जान, इन लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, ये सब पागल हो गए हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। तुम वीक नहीं हो, तुम मेरे जान हो, सिर्फ मेरे जान हो तुम। एंड ईबो जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा था, एंड जान जो उसे देख रहा था वो समझ रहा था कि ईबो से कुछ छुपा रहा है। लेकिन तभी जांग चैंग बोला, मिस्टर लानवांग जी, आप झूठ बोल रहे हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका विंग नहीं है, मेरा भाई विंग नहीं है। और वैसे भी विंग आपका बॉयफ्रेंड था, इसका मतलब यही होगा कि आप मिस्टर लानवांग जी नहीं हैं। एंड ये सुनकर लैन से चैनल लैन को रैन बोले, नहीं जियांग शेंग, ये मेरा भाई लानवांग जी ही है और ये तुम्हारा भाई विंग है। एंड ये सुनकर ईबो जो अपने भाई की तरफ देखता है एंड लैन से चैन जो ईबो की तरफ हाथ कर देते हैं, तब उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। एंड विंग जो ईबो को देख रहा था और वो समझने की कोशिश कर रहा था, एंड वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। एंड ईबो जो उसके पीछे पीछे रूम में जाता है, एंड विंग जो बोलता है, ईबो मुझे सच बताओ। एंड ईबो बोला, जान मैं तुम्हें क्या सच बताऊं। जान जो गुस्सा होके बोला, ईबो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज़ सच बताओ मुझे। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है एंड वो सोफे पे बैठ जाता है गुस्से में। एंड ईबो जो अपने नीज पे उसके सामने बैठ जाता है और उसकी हैंड पकड़ते हुए बोला, विंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड विंग जान जो बोला, ईबो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, हर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, तुम कोई भी बात क्यों समझना नहीं चाहते हो। ईबो मुझे सच बताओ। और जिस तरीके से तो वो मेरा एक्सीडेंट बोल रही है ना, जिस तरीके से उन्होंने बताया, उस हिसाब से ईबो तुम्हें याद है ना मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्यों सब मुझे भी समझ रहे हैं। ईबो प्लीज़, मेरी लाइफ में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, मैं कैसे क्लियर करूँ ये सब। एंड बीइंग जान जो रोने लगता है, एंड ईबो जो जान को हैंड को पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। एंड गाइस, हम यहाँ से एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक कार के अंदर 3 लोग थे, वो कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक पर्सन की नज़र पास में पड़े हुए रोड के पास में पड़े हुए एक पर्सन पर पड़ी जो बहुत ज़्यादा ब्लड में कवर था। एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनकॉन्शियस होने ही वाला है, मतलब अनकॉन्शियस है भी और नहीं भी है, मतलब बीच की कंडीशन में। तो वो पर्सन बोला, ईबो वो देखो वहाँ पर कोई पड़ा हुआ है। एंड ईबो बोला, सुयांग कहाँ। एंड तभी न्यूसैंग बोला, देखो मैंने भी देखा। एंड वो सब वहाँ अपनी कार को रोकते हुए वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ था एंड उसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। एंड वो सब ये देखकर रह जाते हैं, उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एंड वो हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में भर्ती था, उसके ऑपरेशन हो रहे थे। एंड बाहर खड़ा हुआ ईबो बोला, सुयांग कौन हो सकता है ये, आखिर इस इंसान के साथ इतना बुरा हादसा कैसे हुआ, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ऐसा लगे कि इसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुयांग बोला,
ईबो, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? होश में आ जाएगा वो तो हम खुद ही पता कर लेंगे। एंड सुयांग न्यूसैंग बोला, हाँ ईबो तुम टेंशन मत लो, होश में आ जाएगा, हम उससे पूछेंगे एंड उसे उसकी फैमिली तक ले जाएंगे। एंड वो सब वहीं वेट करते। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और बोला, आप में से उनका रिलेटिव कौन है? एंड वो सब उसे डॉक्टर को सारी सिचुएशन बताते कि वो ऐसे ऐसे उन लोगों को मिला है। एंड डॉक्टर हाँ में सर आता है। एंड ईबो जो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर उसे कितनी देर में होश आ जाएगा? एंड डॉक्टर बोले, कुछ कह नहीं सकती, उसके सर में इंजरीज बहुत ज़्यादा गहरी हैं, तो हमें लगता है उसकी याददाश्त जाने के चांसेस होंगे। एंड ये सुनकर वहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं, ईबो, सुयांग, निहुसांग, ये सारे लोग टेंशन में आ जाते कि आखिर ढूंढेंगे उसे, उसकी फैमिली को कैसे ढूंढेंगे। एंड ईबो जो कुछ सोच रहा था, जैसे उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके माइंड में कुछ चल रहा हो। एंड थोड़ी देर मतलब वो लोग वहाँ वेट करते हैं। फिर सुयांग और निहुसांग जो घर वापस चले गए थे, लेकिन ईबो ने जाने से मना कर दिया था। लगभग मिड नाइट के टाइम वींग की आँख खुलती है। यस गाइस, ये वींग था जो ईबो को मिला था बेहोश। एंड वींग की आँख खुली तो वो अपने आसपास देख रहा था। एंड वहाँ पर उसकी नज़र वहाँ लेटे हुए ईबो पे पड़ी। उसे देखकर वो थोड़ा शॉक में था, सरप्राइजिंग कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है। उसके हाथ से पास में रखा हुआ टेबल से ग्लास गिर जाता है। उसकी टूटने की आवाज़ से ईबो की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो वींग की तरफ देखता है। एंड वो उसे संभालते हुए बोला, मिस्टर आप कहाँ जा रहे हैं? आप ठीक है ना? एंड वींग जो बोला, मैं कौन हूँ? मेरा सर दुख रहा है। आखिर आखिर मैं यहाँ कैसे आया? कौन हूँ मैं? एंड वींग जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था ना, वो उठने की कोशिश कर रहा था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। एंड ये सारे साउंड से डॉक्टर वहाँ आ जाता है। एंड वो जब वींग की ऐसी कंडीशन देखता है तो वो उसे बेहोश होने की एक इंजेक्शन दे देता है। एंड जिससे वींग बेहोश हो जाता है। और ईबो जो वींग के फेस की तरफ देख रहा था, एंड वो वींग के पास जाता है। एंड उसकी सर पे हाथ फिराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुमसे झूठ बोलने वाला हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे तुमसे लगाव हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं जानता कौन हो तुम, और शायद मैं इससे अपसेट नहीं हूँ कि तुम्हारी आदत चलेगी। मैं खुश हूँ, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, पता है मुझे। एंड वो वहीं बैठ जाता है। उसकी आंख लग जाता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वींग ईबो मतलब वीबो की आइज़ ओपन होती हैं तो वो वींग को देखता है जो सो रहा था मतलब उसके पास में, क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था। एंड जब थोड़ी देर में वींग की आँख खुलती है तो वींग फिर से पैसे परेशान हो रहा था तो ईबो से हक कर लेता है। बोलता है, जान, तो तुम्हारा नाम जान है और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। एंड वींग जो ये सुनकर शांत हो जाता है। एंड ईबो जो एक फेक स्टोरी बना लेता है कि वो दोनों अनाथ हैं, उनका इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं एंड बहुत जल्द मैरिज भी करने वाले हैं। एंड वींग जो इस चीज़ पे यकीन कर लेता है। एंड गाइस, मैं यहाँ से थोड़ा शॉर्ट में बताने वाली हूँ क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। मुझे लग रहा है आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस स्टोरी को, तो मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। एंड एक इसका स्पेशल पार्ट है, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसे देखते हैं। जान जिस बात पे यकीन कर लेता है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर एक दिन ईबो जो जान को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, जान जो मान जाता है, वो दोनों मैरिज कर लेते हैं। एंड जब जान पहली बार ईबो के घर आता है तो ईबो से बोला, ईबो ये तुम्हारा मेंशन है। एंड ईबो उस दिन उसे सब कुछ बताता है कि वो माफिया है ऐसे ऐसे। लेकिन जान जो उस घर में जाने से मना कर देता है अपनी लाइफ स्पेंड करने से, और बोल देता है, ईबो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इससे इस तरह नहीं, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा, तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो। एंड गाइस यहाँ पे ईबो पहले मान नहीं रहा था, फिर मान जाता है वो। एंड वो लोग उस हाउस में शिफ्ट हो गए थे जहाँ हमने शुरुआत में देखा था। एंड अब प्रेजेंट में हम देखते हैं वींग के सामने ईबो बैठा हुआ था एंड वो रो रहा था और उससे बोल रहा था कि वो उसे माफ़ कर दे। मैं बोला, वींग वींग प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक फैमिली है,
तुम्हारा घर है, तुम किसी से प्यार करते हो। आई एम सॉरी, तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी हर पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड ईबो जो विंग के सामने अपने नीज़ पे बैठ जाता है और बहुत बुरी तरह से रो रहा था। एंड विंग जो खड़ा होता है और बोलता है, बिल्कुल सही कहा ईबो, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और एक और बात तुम्हें बता दूँ, मुझे ये सब पहले से पता है ईबो,